गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशा अवस्थी आज आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट की फर्स्ट यूनिट में रोल ऑफ करिकुलम इन इफ़ेक्टिव टीचिंग के विषय में बताऊंगी। इफ़ेक्टिव टीचिंग या टीचिंग शिक्षण क्या है। तो शिक्षण में तीन जो टीचर्स क्लासरूम में जो कार्य कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, किस तरीके की डिवाइसेस यूज कर रहा है, ये भी एक कला है। तो शिक्षण में तीन चीज़ें आती हैं। वाई ऑफ मतलब शिक्षण तकनीक में तीन चीज़ें आती हैं। वाई ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा क्यों, और दूसरा हाउ ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा कैसे, और शिक्षा में क्या यानी व्हाट ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा क्यों का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। शिक्षा कैसे का संबंध शिक्षण विधियों से होता है, यानी मतलब करिकुलम को हम किस तरीके से पढ़ाएंगे या प्रस्तुत करेंगे। तथा शिक्षा में क्या का संबंध शिक्षा के पाठ्यक्रम से होता है, यानी करिकुलम से होता है कि क्या पढ़ाना है और उसको किस तरीके से पढ़ाना है। तो पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है और परिस्थितियों के अनुसार समाज में विकास होता है, चेंज होता है। तो समाज में जब परिवर्तन आता है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। तो करिकुलम प्रभावी हमारा तभी होता है जब उसमें समाज के अनुसार समय समय पर बदलाव किया जा सकता है, यानी चेंज लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण है क्या। तो अकॉर्डिंग टू रायवर्न के अनुसार देयर आर 3 फोकल पॉइंट्स इन एजुकेशन: द टीचर, द चाइल्ड एंड कंटेंट। क्योंकि इनके बिना जो 3 ये प्रमुख बिंदु हैं, शिक्षक, बालक एवं पाठ्यवस्तु यानी टीचर, चाइल्ड और कंटेंट, इनके बिना शिक्षण नहीं किया जा सकता। तथा इन तीनों के बीच में जो भी संबंध स्थापित है करना है तो वो शिक्षण है। शिक्षण के माध्यम से इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, क्योंकि वो टीचर है, वो करिकुलम का मतलब वो शिक्षण के द्वारा करिकुलम को प्रेजेंट करेगा और छात्र उस चीज़ को समझेगा। अब अकॉर्डिंग टू ह्यू एवं डंकन के अनुसार टीचिंग इज एन एक्टिविटी, अ यूनिक, प्रोफेशनल, रेशनल एंड ह्यूमन एक्टिविटी इन विच आर क्रिएटिवली एंड imaginatively use himself and his knowledge to promote the learning and welfare of others। यानी शिक्षण एक ऐसी विशिष्ट व्यावसायिक, विवेकपूर्ण तथा मानवीय क्रिया है जिसमें व्यक्ति सृजनात्मक एवं कल्पनात्मक रूप से स्वयं तथा स्वयं के ज्ञान का उपयोग अधिगम एवं दूसरों के कल्याण के समर्थन हेतु करता है। तो इस प्रकार से शिक्षण के द्वारा हम बच्चों में अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। अब जो हमारा प्रभावशाली शिक्षण है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो इफ़ेक्टिव लर्निंग इज वन वेयर बाई मोस्ट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड एंड इन विच द लर्निंग प्रोसेस हैज मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी टू लर्निंग। यानी जो प्रभावशाली शिक्षण है जिसमें अधिकांश शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके और एक से अधिक अधिगम हो सके। इस प्रकार प्रभावशाली शिक्षण वह होता है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया की अधिगम से अधिकतम निकटता होती है, यानी जो अधिगम को प्रदान करने वाला होता है, यानी जिसमें बालक में व्यवहार परिवर्तन होता है, यानी बालक की लर्निंग होती है। फिर इसके बाद है फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स, यानी शिक्षण चरों के कार्य। इसके 3 चर होते हैं: टीचर, स्टूडेंट्स एंड कंटेंट। यानी शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में शिक्षण चरों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और शिक्षण चरों के कार्यों की समानता
चिकित्सक के कार्यों से की जाती है। चिकित्सक का प्रमुख कार्य रोग का निदान करके उसका उपचार करना होता है तथा उसके बाद रोगी की अच्छा होने की जांच करनी होती है। इसी प्रकार से शिक्षण के कार्यों का स्रोत चिकित्सक की क्रियाएं मानी जाती हैं। इसलिए शिक्षण चरों की 3 प्रमुख क्रियाएं होती हैं। जो पहली है डायग्नोसिस, दूसरी है प्रिस्क्रिप्शन, तीसरी है इवैल्यूएशन। प्रिस्क्रिप्शन को हम रिमीडियल भी कहते हैं। डायग्नोस्टिक फंक्शन क्या है? तो डायग्नोस्टिक फंक्शन मतलब प्रभावशाली शिक्षण में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमें इसमें हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति मतलब सबसे पहले हम करिकुलम निर्माण में उद्देश्य का निर्माण करते हैं, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही हम करिकुलम का निर्माण करते हैं। तो उसमें ये जानना कि जो हमने उद्देश्य बनाए हैं तो उनको किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। और इसके अंतर्गत शिक्षक को यह भी निर्णय लेना होता है कि जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी का पूर्व व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की कैपेबिलिटी एवं स्किल्स होनी चाहिए जिससे वह न्यू नॉलेज को सीख सके। इसके लिए शिक्षार्थी के साथ साथ विषय वस्तु को भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षार्थी के पूर्व व्यवहार को निर्धारित करता है तथा पाठ वस्तु के अवयवों का विश्लेषण करके उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है। और इसके डायग्नोस्टिक फंक्शन के निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम्स यानी शिक्षण की समस्याओं का विश्लेषण करना, और डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरिंग बिहेवियर ऑफ पीपल्स यानी शिक्षार्थियों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना। फिर है टू नो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग पीपल्स यानी व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी प्रदान करना। फिर है टास्क एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण करना। फिर है एनालिसिस ऑफ कंटेंट इन व्यू ऑफ टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम स्वरूपों की दृष्टि से पाठ वस्तु का विश्लेषण करना। तो इस प्रकार से जो है डायग्नोस्टिक फंक्शन के द्वारा छात्रों के पूर्व व्यवहार का पता लगाना और उसके अवयवों को तर्कपूर्ण ढंग से यानी तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध ढंग से उसको व्यवस्थित करना होता है। फिर है रिमीडियल फंक्शन यानी उपचारात्मक कार्य। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोग या कमजोरी का निदान करने के पश्चात उसे दूर करने के लिए उपचार करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्रों के पूर्व व्यवहार को जानने के बाद फिर नवीन ज्ञान प्रस्तुत करता है। वो समझ जाता है कि हमारे छात्र किस तरीके की, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उस तरीके से वो अपनी शिक्षण रणनीति अपनाता है। उसके लिए शिक्षण डिवाइसेस एवं टेक्निक्स, उचित टेक्निक्स का प्रयोग करके उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करता है। और उपचारात्मक शिक्षण का यानी रिमीडियल टीचिंग का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। इसके लिए शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक के प्रयोग फीडबैक डिवाइसेस के प्रयोग के द्वारा भी निर्णय लेता है। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस की समस्या के समाधान हेतु शिक्षक समुचित युक्तियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करता है। इस कार्य में एक कुशल शिक्षक का यह प्रयास रहता है कि वह शिक्षण के अन्य चरों विशेषकर विषय वस्तु की किस प्रकार व्यवस्था करे जिससे अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो उसके लिए 2 कार्य होते हैं। शिक्षण कौशल को व्यवहार रूप प्रदान करना यानी टू प्रोवाइड टीचिंग स्किल प्रैक्टिकल फॉर्म, और दूसरा होता है टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर टीचिंग डिवाइसेस टेक्निक्स एंड फीडबैक यानी शिक्षण युक्तियों प्रविधियों तथा फीडबैक प्रविधियों की समुचित व्यवस्था करना। तो इस तरीके से ये रिमीडियल फंक्शन के द्वारा टीचर्स क्रिया एक्टिविटी करता है जिससे शिक्षार्थी भी उस एक्टिविटी में शामिल होता है, उनकी कठिनाइयों का समाधान करता चलता है। फिर है इवैल्यूएशन फंक्शन। अब कोई भी कार्य है या पाठ्यक्रम है तो उससे हमें कितनी उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है इसका भी इवैल्यूएशन किया जाना है। शिक्षार्थी तो वो भी हम शिक्षार्थी के इवैल्यूएशन के द्वारा ही करेंगे कि हमें ये पाठ्यक्रम कितना सक्सेस हुआ है और इसमें कितने उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकी है। तो इसके लिए 2 प्रकार के
बताए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन टेस्ट और इवैल्यूएशन ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर, यानी मानदंड परीक्षा की रचना करना जो नॉर्म पर किसी आधारित होते हैं, उन टेस्ट की रचना कर हम इवैल्यूएशन करेंगे और फिर उसमें से व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर, यानी कि छात्रों का कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ, उन्होंने कितना सीखा, यानी कितनी लर्निंग हुई है, उसका आकलन करना। तो इसके द्वारा हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि हमारे कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, जो नहीं हुई है तो उनके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। फिर है रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग। तो सबसे पहला है वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, यानी सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था करना। तो पाठ्यक्रम द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके लिए यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन सी क्रियाएं करनी है तथा कौन कौन से अनुभव प्रदान करने हैं। करिकुलम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तर पर कौन सी दक्षताएं और एटीट्यूड तथा जो उनकी रुचियां हैं उनका विकास करना, यानी किस लेवल के हमारे स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है। फिर है अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति। तो समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करा जाता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकास किया जाता है। तो करिकुलम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है, तो इसलिए जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए करिकुलम का निर्माण आवश्यक है। फिर दूसरा नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति का साधन, यानी सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो यह संसार ज्ञान या रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य हर समय इस ज्ञान व रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु यह ज्ञान केवल वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही जान सकता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करता है। फिर उस अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उस ज्ञान से समाज में नया विकास होता है, तो फिर शिक्षा में फिर चेंज आता है और उस तरीके के ज्ञान का विकास होता है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल, यानी शिक्षण सामग्री का निर्धारण। तो करिकुलम हमें ये बताता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो एक लिमिटेशन आ जाती है, नहीं तो इतने ब्रॉड करिकुलम में डिसाइड करना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, अगर सिलेबस उसका नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण कर सकते हैं। करिकुलम ही बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए। जहाँ सुस्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है वहाँ पर निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए। कुछ मतलब इतना हर ज्ञान का क्षेत्र इतना ब्रॉड है कि हर निश्चित करना बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखकर करिकुलम का निर्माण किया जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, उस तरीके से वो शिक्षण सामग्री का निर्धारण किया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, यानी स्तर बनाए रखने में सहायक। यदि पाठ्यक्रम सुनिश्चित रहता है तो इससे शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही वह तत्व है जो विभिन्न कालों तथा समाजों में शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही दो या अधिक शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव होता है। पाठ्यक्रम के विश्लेषण से हम बहुत कुछ मात्रा में शिक्षा के स्तर के उत्थान एवं पतन का भी विश्लेषण कर सकते हैं। फिर है हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, यानी मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक। पाठ्यक्रम के कारण ही मूल्यांकन प्रक्रिया सरल, सहज तथा वैज्ञानिक बनती है। निश्चित पाठ्यक्रम होने पर ही छात्रों की योग्यताओं तथा क्षमताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन किया जाएगा
तो उसमें वैलिडिटी और विश्वसनीयता का अभाव होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। वर्तमान युग डेमोक्रेटिक का युग है, जहाँ पर सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो लोकतंत्र में सभी को समानता, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें उनमें उदारता, न्याय, भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। ये गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सहायक होते हैं। फिर नेक्स्ट है आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि विभिन्न धर्म एवं संस्कृति से भी बालक आता है पढ़ने के लिए। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही करता है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र व समाज की भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इन सब की पूर्ति भी पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव है। प्रत्येक समाज व राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, अच्छी नागरिकता व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना पैदा हो। यह केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव हो सकता है। पाठ्यक्रम ही नागरिकों में ऐसे गुण का विकास करने में सहायक है, जिससे विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्र, समाज व बालक की आवश्यकताओं के आधार पर करके इन सब की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, यानी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। यदि करिकुलम नहीं होगा तो हम किस आधार पर टेक्स्ट बुक की रचना करेंगे। तो पाठ्यक्रम के अभाव में समान पुस्तकें तो लिखी जा सकती हैं, परंतु पाठ्य पुस्तकें नहीं। हम यह भी नहीं जानते कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड, यानी शिक्षण विधियों का चयन। अगर जैसा करिकुलम है उसी के अकॉर्डिंग हमारे टीचिंग मेथड भी होते हैं। तो उसी प्रकार की हम टीचिंग मेथड्स का भी प्रयोग करेंगे कि यही जैसे हिंदी भाषा की शिक्षण पद्धतियाँ जो केमिस्ट्री होगी उसकी टीचिंग मेथड से भिन्न होती हैं। तो पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षकों के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे थ्योरेटिकल विषय हैं तो हम डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड्स के द्वारा पढ़ाएंगे, और विज्ञान के विषय हैं तो जैसे उनको हम उसमें टीचिंग मेथड्स हमारे होंगे एक्सपेरिमेंटल वगैरह, ऑब्जर्वेशन वगैरह, इस तरह के हमारे टीचिंग मेथड होंगे। तो जैसा हमारा करिकुलम होगा उसी के आधार पर टीचिंग मेथड्स हमारे डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यानी समय एवं शक्ति की बचत। तो पाठ्यक्रम के कारण ही शिक्षक तथा छात्र जो हैं उनका काफ़ी टाइम और समय मतलब टाइम और एनर्जी बच जाती है, क्योंकि अनावश्यक क्रियाओं करने से वो बच जाते हैं। उन्हें मालूम है कि हमें इस सब्जेक्ट का ये करिकुलम है, हमें इसे इतना पढ़ना है और इसे कैसे पढ़ना है और कितने समय में पढ़ना है। तो ये डिसाइडेड रहता है, तो उनको उनकी समय हो सकती है एक्स्ट्रा इधर उधर चीज़ों को ढूंढने में जो खर्च होती है उससे वो बच जाते हैं। तो पाठ्यक्रम के कारण ही टीचर यह सुनिश्चित कर पाता है कि उसे क्या और कब पढ़ाना है। वह अपने शिक्षण की योजना बना सकता है तथा छात्र भी ये जान लेता है कि उसे क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो करिकुलम के कारण उन्हें भटकना नहीं पड़ता है और दोनों को ही सुविधा रहती है। फिर है द सेट क्राइटेरिया फॉर टीचर, यानी शिक्षकों के लिए मापदंड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। तो करिकुलम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है कि जो टीचर है वो पाठ्यक्रम को किस प्रकार छात्रों तक पहुंचाए, जिससे मतलब सभी विषयों को एक ही शिक्षक द्वारा आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए अलग अलग शिक्षक अलग अलग पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। जैसे साइंस सब्जेक्ट का टीचर है तो साइंस सब्जेक्ट को ही पढ़ाएगा, आर्ट साइड का है तो आर्ट साइड के सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये शिक्षकों के लिए भी एक क्राइटेरिया निर्धारित हो जाता है, जिससे वो अपने अपनी फील्ड के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंसेस, यानी निरंतर अनुभवों का विकास।
पाठ्यक्रम निरंतर तथा क्रमानुसार अनुभवों के विकास का परिणाम है, क्योंकि समय व परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है। उसी तरह पाठ्यक्रम निरंतर व क्रमानुसार अनुभवों का विकास करता है। विद्यार्थी में निरंतर व सिस्टमैटिक अनुभवों का विकास करने में पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थी को एक क्रम के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे इजी टू डिफ़िकल्ट, पहले उद्देश्य आएंगे, फिर उसको प्राप्त करने वाली प्लानिंग बनाई जाएगी, चीज़ें निर्धारित की जाएंगी। पहले किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी, फिर इम्पोर्टेंस बताया जाएगा। ऐसे मतलब क्रम वाइज चीज़ें चलती हैं। तो उसको एक क्रम में मतलब विद्यार्थी को एक क्रम में ज्ञान प्रदान किया जाता है करिकुलम की सहायता से। जैसे बालक पहले अपने परिवार व आसपास के वातावरण को समझता है, उसके बाद उसे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार से करिकुलम का विकास निरंतर चलता रहता है और विभिन्न अनुभवों का विकास होता रहता है। नेक्स्ट है टू गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान। पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम विभिन्न विषयों जैसे साइंस, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, हिस्ट्री आदि के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को एक सूत्र में बांधकर छात्रों को उसके जीवन में प्रयोग करने के लिए तैयार करता है। ये विषय छात्रों के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको जैसे जनरल जीएस वगैरह है, सोशल साइंस वगैरह है, तो उसको कई विषयों की जानकारी एक साथ प्राप्त हो जाती है। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न विषयों का ज्ञान छात्रों को प्राप्त करा सकते हैं। तो इसलिए जो प्रभावी शिक्षण है वो बिना करिकुलम के संभव नहीं हो सकता है। तो करिकुलम की आवश्यकता प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जैसा हमारा करिकुलम होगा उसको हम किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत ही मायने रखता है प्रभावी शिक्षण में करिकुलम का महत्व। आपको समझ में आ गया होगा कि बिना करिकुलम के हम प्रभावी शिक्षण नहीं कर सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए करिकुलम का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।